अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज डिफाइन करने से पहले आपको मैं बताऊंगा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। फ्रैक्शन 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 का मतलब पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास टोटल 10 रुपीज है, 10 रुपीज, और हम इस 10 रुपीज को दो लड़कों में शेयर करेंगे। सपोज इरफान और जावेद, इन दो, इरफान को सपोज 7 रुपए देंगे और जावेद को 3 रुपए। अगर हम फ्रैक्शनली बताएंगे, अगर हम बताएंगे इसको कितना शेयर मिला, इसको कितना शेयर मिला, इसको 10 में से 7 मिले, इसको 10 में से 3 मिले, तो इस जो 7 है, ये जो टोटल हमारे पास 10 रुपीज थी, तो 7 इसका पार्ट है, मीन्स इसके पास कितना आ गया 10 में से 7, 7 भी इसका 10 होल है, 7 इसका पार्ट है, और 3 भी इसका पार्ट है। मीन्स इसके पास इरफान को हमने दिए 7 रुपए और जावेद को हमने दिए 3 रुपए। फ्रैक्शनली हम ऐसे लिखते हैं, टोटल 10 थे और जावेद को कितना शेयर मिला, उसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है, 7/10, मीन्स 7 में से 10 में से 7 रुपए। ठीक इसी तरीके से जावेद को मिले 10 में से 3 रुपए। ठीक फ्रैक्शनली हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक ये है क्या, ये पार्ट ऑफ ए होल, मीन्स फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल। तो ये जो 7/10 है, अब जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम, ऊपर वाला नंबर है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक 7 को बोलते हैं न्यूमरेटर, 10 को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो ऊपर है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक अब परसेंट क्या है, परसेंट भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 100 होता है। ठीक परसेंट इज ए फ्रैक्शन विद 100 एज इट इज डिनोमिनेटर। परसेंट, एक मिनट, परसेंट a fraction, percent is a fraction, is a fraction with 100 as its denominator. देखिए फ्रैक्शन बताया, पार्ट ऑफ ए होल, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास 10 रुपीज थी, हमने 2 पर्सन्स में इसको डिवाइड कर लिया। इरफान को 7 रुपए दिए और जावेद को 3 रुपए दिए। तो फ्रैक्शनली हम कैसे लिखते हैं, इरफान का शेयर 10, 7/10, मीन्स 10 टोटल था, होल था, और 7 इसका पार्ट है। ठीक ये पार्ट ऑफ ए होल, 7/10, 10 में से 7 रुपए इरफान को मिले, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक अब परसेंट क्या है, फ्रैक्शन बताया, पार्ट ऑफ ए होल। अब परसेंट क्या है, परसेंट इज अ फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन होती है, विद 100 एज इट इज डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 100 होता है। ठीक एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। देखिए मैंने क्या कहा, परसेंट इज अ फ्रैक्शन, परसेंट एक फ्रैक्शन है विद 100 एज डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, वो 100 होता है, एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। और परसेंट को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास, अगर हम 70% लिखेंगे, हम 70 लिखते हैं, उसके बाद परसेंट लिखना, हम ऐसे ये सिंबल डाल देते हैं। ठीक हम ऐसे अक्सर ऐसे नहीं लिखते 70% PRCENT ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते 70 फिर ये सिंबल डाल देते
तो इसका मतलब 70%। देखिए, तो ये भी एक फ्रैक्शन है, परसेंट का क्या बताया, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई चॉकलेट है, ठीक, कोई चॉकलेट है हमारे पास, ठीक है। अब इस सपोज ये कोई चॉकलेट है, इसी चॉकलेट को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, 4 इक्वल पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 और ये 4th पार्ट। एक चॉकलेट था हमारे पास, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक। अगर कोई लड़का, सपोज नाम है वसीम, सपोज वसीम नाम का कोई लड़का है। अब वसीम ने क्या किया, इसने इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट खा लिया। ये जो चॉकलेट था इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो वसीम ने क्या किया, इसका एक हिस्सा खा लिया, इसका एक पार्ट खा लिया। मीन्स टोटल कितने थे, 4 पार्ट। 4 में से वसीम ने कितना खाया, एक पार्ट। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे बोल सकते कि वसीम ने कितना खाया, 1/4, कि 4 पार्ट्स में से एक पार्ट खाया। लेकिन ये हमने परसेंट में नहीं निकाला इसको। अगर हमें ये बताना होगा कि वसीम ने कितने परसेंट खाए इस चॉकलेट के, तो हम कैसे बोल सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कितना परसेंट इसने खाया, कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले टोटल हमने इसके 4 पार्ट्स किए थे, 4 में से एक पार्ट खाया, तो हम बोल सकते हैं वसीम ने जो खाया है जो इसने इसका शेयर जो लिया वसीम ने, जो इसने खाया, जो पार्ट इस चॉकलेट का वसीम ने खाया, तो वो क्या है, 1/4, क्योंकि टोटल 4 पार्ट थे, 4 में से एक पार्ट खा लिया। अगर अब हमें बोलना है कि परसेंट में, परसेंट इसने कितने परसेंट खाए इसके, तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। मीन्स हम क्या करेंगे, देखिए, इसी चॉकलेट को जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, हम अब इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्योंकि जब हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उस टाइम हमने, और उसने एक पार्ट खाया, हमने बोला कि वसीम ने जो खाया है उसका फ्रैक्शनल पार्ट है 1/4, 4 में से। लेकिन परसेंट हमें नहीं पता चला कि इसने परसेंट कितने खाए, क्योंकि परसेंट तभी पता चलेगा जब डिनोमिनेटर क्या आएगा, 100। इस बार डिनोमिनेटर क्या है, 4। अब हम डिनोमिनेटर को 4 को यहां से हटाना है, हमें 100 बनाना है इसको, ठीक है। अब जो 4 पार्ट हमने किए थे इस चॉकलेट को, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 100 पार्ट करेंगे। पहले कितने पार्ट थे, 4, 1, 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वली है, अब ये छोटा बड़ा यहाँ पे हो गए, लेकिन ये इक्वली हम इसको डिवाइड करते, ठीक। इतना समझ लीजिए, जितना ये है उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है, ठीक। अब 4 पार्ट किए, लेकिन हमें बताना कि परसेंटेज के हिसाब से वसीम ने कितने परसेंट खाए इस चॉकलेट के। तो परसेंट, जब हमें परसेंट निकालना है तो डिनोमिनेटर 100 आना चाहिए। इस 4 को हमें हटाना है, यहां से हमें 100 लाना है। इसका मतलब जब हमने 4 पार्ट किए थे तो टोटल थे 4 पार्ट। अब हम कितने पार्ट करेंगे, 100 पार्ट। अगर हम 100 पार्ट करेंगे तो हर पार्ट के कितने कितने पार्ट्स होंगे, ये टोटल पहले 4 थे, हर चारों पार्ट, जो 4 पार्ट थे, हर पार्ट के कितने पार्ट्स होंगे। अगर हम 100 पार्ट्स बनाएंगे, 25 पार्ट्स, क्योंकि 100 पार्ट्स अगर बनाएंगे, इसके भी 25 पार्ट होंगे, इसके भी 25, इसके भी 25, इसके भी 25। टोटल कितना आया, 25 और 25 50, इसी तरीके से 25 और 25 50, टोटल हो गए 100 पार्ट्स, ठीक। अब अगर यहां पे देखेंगे 100 पार्ट्स में से वसीम ने कितना खाया। पहले हमने सिर्फ 4 पार्ट किए, 4 पार्ट्स में से वसीम ने एक पार्ट खाया था। अब मैं इन्हीं 4 पार्ट्स को 100 पार्ट्स बनाता हूं, ठीक, 100 हिस्से करता हूं। तो 100 हिस्सों में से वसीम ने कितने हिस्से खाए, उसने जब हमने 4 पार्ट किए थे तो उसमें एक पार्ट खाया था। अब वही एक पार्ट, उसको कितने पार्ट्स हुए जब हमने 100 पार्ट्स टोटल बनाए, तो उसके 25 पार्ट्स हो गए। इसका मतलब वसीम ने कितने खाए, 25 पार्ट्स खाए। लेकिन कितनों पार्ट्स में से कितने पार्ट्स, इस बार कितने पार्ट्स टोटल है, टोटल इस बार 100 पार्ट्स हैं। 100 में से उसने कितने पार्ट्स खाए, 25 पार्ट्स। तो हम बोल सकते वसीम ने जो इस चॉकलेट के कितने परसेंट खाए, 25%, ठीक है। पहले मैंने सिर्फ 4 पार्ट किए थे, तो हम बोल सकते थे उसमें वसीम ने एक पार्ट खाया था, तो हमने बोला वसीम ने कितना खाया, 1/4। जो वसीम ने खाया उसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है, 1/4।
मीन्स 4 पार्ट में से 1 पार्ट। लेकिन इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि वसीम ने परसेंट कितने खाए, इस चॉकलेट के कितने परसेंट खाए। तो परसेंट निकालने के लिए हमें 100 पार्ट्स डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 आना चाहिए। मैंने डेफिनेशन ये लिखी कि परसेंट इज अ फ्रैक्शन विद 100 एज इट इज डिनोमिनेटर। ये वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। ठीक, अब देखिए, तो 4 पार्ट किए थे, तो उसमें से 1 पार्ट खाया था। तो पहले हमने बताया वसीम ने जो खाया उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 1/4। लेकिन हमें परसेंट इससे पता नहीं चला। परसेंट तभी पता चलेंगे जब टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 100। हम 100 में से देखेंगे 100 में से कितना खाया। तो हमने क्या किया, टोटल थे 4, अब हमने इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब 100 पार्ट्स बनाए, पहले 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट वसीम ने खाया था। टोटल 4 पार्ट्स थे पहले। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। जब 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन 4 पार्ट्स को, हर पार्ट के 25 पार्ट होंगे, हर पार्ट के 25 पार्ट, क्योंकि ये इक्वली 4 पार्ट थे। अब मैं इक्वली इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, बराबर हर कोई पार्ट इक्वल है। ठीक, 4 पार्ट थे पहले, अब 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो इसका मतलब हर पार्ट के जो पहले 4 पार्ट थे, उन 4 पार्ट जो 4 पार्ट थे, हर पार्ट के अब 25-25 पार्ट होंगे जब हम क्या करेंगे, 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब जो एक हिस्सा खाया था, अब उस एक हिस्से के कितने पार्ट्स हो गए, 25 पार्ट। टोटल कितने पार्ट्स थे, 100। इसका मतलब वसीम ने कितना खाया 100 पार्ट्स में से, 25 पार्ट्स। वो तो हम बोल सकते हैं वसीम ने कितने परसेंट खाए। अब ये परसेंट में हम बोल सकते वसीम ने इस चॉकलेट का 25% खाया। दूसरी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, चलो वसीम ही लेते हैं। वसीम ने फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास पास किया और उसने 500 में 400 मार्क्स लाए। हमें यह पता है कि वसीम ने 500 में 400 मार्क्स लाए। अगर हमें बताना कि वसीम ने परसेंट कितने निकाली, वसीम ने परसेंट कितने परसेंट लाए, कितने मार्क्स लाए, लेकिन हमें बताना है परसेंट में उसने कितने परसेंट लाए। तो क्या करेंगे, देखिए 500 में 400, तो डिनोमिनेटर 100 नहीं है तो हम नहीं बता सकते। यहां से तो हमें नहीं पता चल रहा कि इसके परसेंटेज क्या है, इसके कितने परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 100 बनाइए। मीनस हम क्या करेंगे, देखिए अब ये 500 है, अब 500 को 100 करके अलग करेंगे। देखिए 1 मिनट, 100 5 बार आएगा 100, क्योंकि टोटल 500 मार्क्स हैं। तो जब अलग अलग करेंगे 100 तो 5 बार आएगा 100 टोटल 500, 1 2 3 4 5। तो 400 को भी 5 बार इक्वली डिवाइड करना है। 400 को अगर 5 से डिवाइड करें, क्योंकि ये 5 बार आया ना टोटल, ये जो 500 है ये 100 करके अगर हम इसको अलग करेंगे तो कितनी बार 100 आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अब ये 5 बार, इसको भी हमें न्यूमिनेटर को भी हमें 5 बार लिखना है, इक्वली 5 हिस्से करने हैं। इक्वली 5 हिस्से करेंगे तो क्या आएगा, 5 8 45 0 0 मीन्स 80 80 80 80 80। ऐड कीजिए, 80 + 80 160, 80 + 80 हो गए 160 और 80। अब ऐड कीजिए, 0 0 0 हो गए 0, 6 + 6 12, 12 + 8 हो गए 20, 2 कैरी, 1 2 2 कैरी के हो गए 4। क्योंकि जब हम 5 हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं तो 80 80 80 80 80 80 ऐसे 80 आता है। ठीक, तो जब मैंने पहले कितने मार्क्स थे 500 में 400, जब मैंने 100 के हिसाब से देखिए, 100 के हिसाब से कितने आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। इसका मतलब वसीम की जो परसेंटेज, जो उसने मार्क्स लाए 500 में 400 मार्क्स लाए, तो परसेंट कितने लाए, 80% मार्क्स लाए वसीम ने। क्योंकि परसेंट का मतलब ये 2 वर्ड्स है, परसेंट, पर का मीन्स एवरी, सेंट मीन्स 100। तो जब भी हमें परसेंट फाइंड करने तो हम देखते हैं एवरी 100 में से कितना आ रहा। पहले 500 में 400 थे, जब मैंने हर 100 में, हर 100 में देखा 100 के हिसाब से कितने आ रहे, हर 100 के हिसाब से 80 80 आ रहे। इसका मतलब वसीम की जो परसेंटेज है वो कितने मार्क्स, वो कितनी परसेंटेज है, 80% है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पहले चॉकलेट वाली एग्जांपल दी, तो अब मैं ये एग्जांपल दी। देखिए ये 2 एग्जांपल थी
परसेंट, ठीक है। लेकिन हम क्या करते, इस तरीके से परसेंट फाइंड नहीं करते। ये परसेंट समझने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं, कि हम पर 100 में देखते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ऐसे अलग अलग किया, 500 थे, 5 बार 100 हुआ। लेकिन हम ऐसे फाइंड नहीं करते परसेंट, क्योंकि अगर कभी यहाँ पे कुछ बड़ा सा नंबर होगा, सपोज 1 लाख, हमारे पास सपोज 1 लाख रुपीस है और हम 1 लाख को 3 बंदों में शेयर करते हैं। एक ने सपोज 60,000 लिए, दूसरे ने सपोज 30,000 लिए, तीसरी ने सपोज 10,000 लिए। तो अगर हमें फाइंड करें, सपोज ए बी सी 3 पर्सन है, सपोज एक का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। ए को शेयर मिला सपोज 60,000, बी को 30,000, सी को 10,000। अगर हमें फाइंड करना, लेकिन टोटल कितना है 1 लाख। अगर हमें फाइंड करना ए को कितने परसेंट हो, अब 1 लाख को 100 करके बार कितने बार 100 अलग अलग कितने बार लिखोगे, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। हम ऐसे परसेंटेज फाइंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल देखिए हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज समझने के लिए मैंने ऐसे अलग अलग किया, ठीक है। अब फाइंड कैसे करते, निकालते कैसे है, देखिए 500 में से, जो वसीम के एग्जाम्पल थे, उसने 500 में 400 मार्क्स लाए थे। अगर हमें फाइंड करना परसेंटेज, इसने परसेंट कितने लाए, देखिए हम क्या करेंगे, 500 में 400 लिखेंगे, 500 में 400 निकाल दिए। अब इसी को प्रोडक्ट करेंगे 100% से, परसेंटेज 100 में निकालते हैं, ठीक। अब प्रोडक्ट कीजिए 400 इंटू 100 दैट इज इक्वल 40,000। 40,000 डिवाइड बाय नीचे क्या है 500 और रहा ये परसेंट, ठीक। अब दो जीरो कैंसिल। अब 400 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 400 को 5 8 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 0 यहां से भी 80 मिला। या इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, 400 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 इंटू 8 40, यहां से 0 आ गया नीचे, 5 इंटू 0 तो खत्म हो गए। इसका मतलब हमें क्या मिला आंसर 80। इसका मतलब इसकी परसेंटेज क्या है 80%। इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, ठीक। परसेंट क्या लिखा एक बार फिर देखिए, परसेंटेज फ्रैक्शन विद 100 एज इट इज डिनोमिनेटर। परसेंट एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है 100। और परसेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, किस सिंबल से, इस सिंबल से हम डिनोट करते, सॉरी इस सिंबल से हम परसेंट को डिनोट करते हैं। अब परसेंटेज क्या है, अब परसेंटेज क्या है, देखिए परसेंटेज सॉरी परसेंटेज when a number is expressed in percent form, when a number is expressed in the percent form, in the percent form is called percentage। जब भी किसी नंबर को हम परसेंट फॉर्म में लिखेंगे, परसेंट के सूरत में लिखेंगे, उसको बोलते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि सपोज 1/4, अभी ये कोई नंबर है, इसको हमें परसेंट में लिखना है, परसेंट कितने आएंगे। अगर हम इसको परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। ये एक नंबर है, अगर इस नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, परसेंट के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जांपल 1/4 एक नंबर है, अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 1/4 कैसे करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट, इनटू करते हैं 100% से, ठीक। अब प्रोडक्ट कीजिए 100 इंटू 100 और परसेंट डिवाइडेड बाय 4, नीचे 4 है। अब 100 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 इंटू 8, नीचे आ गए 2, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 बच गए और ये 0 नीचे आएगा। 4 इंटू 5 दैट इज 20। अब ये किसके बराबर आया, 1/4 जो था 1/4 इंटू 100%, ये हमें 25% की फॉर्म है। तो ये एक नंबर था, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, परसेंट के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज, ठीक। जब भी किसी नंबर को परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।